अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जिस हिसाब से इतने सारे धमाके हो रहे हैं और ये जो हालात हैं, रोज की बुनियाद पे कुछ ना कुछ हो रहा है। उस पर हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा। बोलते हैं तो मतलब जवाब अगर किसी के पास है तो मुदल्लल जवाब देना। अब मैं जिनको टारगेट करता हूं वो पाकिस्तान के पावरफुल लोग हैं ना, सबसे पावरफुल लोग हैं, डिसाइड करते हैं वो चीजें सारी। तो उनका कसूर नहीं तो किसका कसूर है भाई? अब अगर वो मुजरिम नहीं है तो वो कैपेबल नहीं है फिर। भाई 67 साल से आजमा रहे हैं ना तुम लोगों को। अब आजमा लिया भाई, बहुत हो गया। अब इनके खिलाफ बोलो भी नहीं, बोलते हैं तो अच्छी हरकतें करते हैं, मतलब कोई मुदल्लल जवाब हो। अब ये इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान के, इनसे मैं खुद राब्ते में रहा हूं ना। मैं तो कहता हूं कि मुझसे वो राब्ते करते रहते हैं। इवन अभी कुछ महीनों पहले तक वो राब्ता करते थे, लेकिन फिर इनकी अना ऐसी मजरू होती है कि वो मेरे से भाग जाते हैं। और आखिरी बार जो राब्ता हुआ था, फिर मैंने उनको कवालियां सुनाई पूरी अपनी। मैंने कहा जवाब देना, मैं एज ए आम पाकिस्तानी आपसे पूछ रहा हूं, छोड़े पॉलिटिक्स को। आप मुझे कन्विंस करें, मैं आपके लिए दलाली करना शुरू कर दूंगा, लेकिन आप मुझे कन्विंस तो करें। मैंने कहा कराची के इशू पे आते हैं, चले छोड़े बाकी पाकिस्तान और जिहाद और ये सब तो मैं आपसे, मुझसे क्या जीतेंगे आप? वो मैं 21 साल से ये लेक्चर दे रहा हूं दुनिया को। मैंने कहा बारीकियों में मैं जानता हूं एक एक चीज को। मुझसे कहा आप उस इशू पे तो छोड़े, मैंने कहा सिर्फ कराची पे आ जाते हैं, चलें। मैंने कहा आप कहते हैं दुनिया को क्या मीडिया अपना आपका, मैंने कहा स्पोक्स पर्सन है मीडिया, क्योंकि वो पाकिस्तान का मीडिया तो टोटली कंट्रोल्ड है। इनके बाप की हिम्मत नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ दिखा सकें। लिफाफे पकड़ते हैं और चुपचाप जो एजेंडा मिलता है ISPR से वो चला रहे हैं। इनके बाप की हिम्मत नहीं है मीडिया में किसी की भी। मैंने बड़े बड़े तुर्रम खान देखे हैं इधर, मीडिया वाले, जो मुशर्रफ के जमाने में आर्मी की मां बहनें करते थे और अब उनकी मर्जी के बगैर टॉयलेट नहीं जाते। तो खैर, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कि MQM को जियाउल हक ने बनाया, ISI ने, यानी ठीक है 86 में बनाया, 84 में बनाया, 86 में मेयर भी दे दिया कराची का इनको, तगड़ा किया खूब, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि जिनापुर बना रही थी। ISI की बनाई हुई जमात 4 साल बाद जिनापुर बना रही है। आपने दे मार 4,500 आदमी मार के पूरे कराची का बेड़ा गर्क कर दिया और आर्टिफिशियल कयादत तब से लाने की कोशिश की। बेनजीर के दौर में बाइकआउट करा के 12 MNA कराची के, 6 नून लीग के आए थे और 6 पीपल्स पार्टी का और एक कोई और कुत्ते का बचाया था कराची में। मैंने कहा कि आप जो खेल खेल रहे हैं तब से मैं गिनवा रहा हूं। मैंने कहा मुझसे बात ना करें आप। मैंने कहा इसके बाद आप आगे आए। MQM ऑपरेशन में रहे, खूब उनका बेड़ा गर्क किया मुहाजिर कौम का, आड़ में MQM की, क्योंकि आपको पता है कि मुहाजिरों की नुमाइंदा जमात है MQM में। मैंने कहा फिर आता है 97 नवाज शरीफ साहब, ये चौधरी निसार खुद चल के, मैं उसमें मीटिंग में मौजूद था लंदन में अल्ताफ भाई के साथ। चौधरी निसार खड़ा होकर अल्ताफ भाई की वो लॉबी में तारीफें कर रहा था कि अल्ताफ भाई आप जिस तरह से अपनी पार्टी को चला रहे हैं, इस तरह अगर पाकिस्तान को चला देना तो माई का लाल कोई पाकिस्तान का बेड़ा बाल बाका नहीं कर सकता। ये इसके अल्फाज थे चौधरी निसार के। 97 में आया आप, मैंने कहा फिर MQM को आपने लेके गए, हुकूमतें दी, मिनिस्ट्रियां दी, सब कुछ दिया। फिर 98 में आप कहते हो कि नहीं जी वापस वो तो गद्दार हो गए, टेररिस्ट हो गए। फिर मैंने कहा 99 में मुशर्रफ साहब को रेफरेंडम में जरूरत पड़ी तो MQM अच्छी हो गई। मैंने कहा मुशर्रफ साहब के होते हुए अल्ताफ भाई का खिताब होता है न्यू दिल्ली में, सब ने वो किया, लेकिन MQM को आप, मैंने कहा एक रो एजेंट जिनापुर बना रही थी, उसको वापस तगड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आपका जो वो है ना लाइन ऑफ एक्शन वो बता रहा हूं, उसमें अगर कहीं मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा। वो चुपचाप सुन रहे थे, दो थे चुपचाप सुन रहे थे। मैंने कहा आगे आए। मैंने कहा फिर अचानक आपको वही नाजिल होती है कि भाई MQM तो इंडिया से पैसे लेता था। मैंने कहा मुशर्रफ दौर में नहीं पता था, अगर लेता था अगर MQM इंडिया से पैसा लेता था तो मुशर्रफ दौर के में नहीं पता था। तो फिर काहे की आपकी काबिलियत है, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी आप क्लेम करते हो, आप दुनिया की बहादुर तरीन फौज होने का क्लेम करते हो, आप क्या चला रहे हो मुल्क? अगर MQM इंडिया से पैसे लेता रहा है इन सालों में तो आपकी गोद में बैठा रहा। अच्छा, मैंने कहा चलें इधर ही स्टॉप करें। 2007 में मुशर्रफ के खिलाफ ISI ने जब अपनी साजिशें शुरू की, उससे इमरजेंसी लगवाई, 12 मई का करवाया, सब कुछ कराया, क्योंकि उन्होंने अब मुशर्रफ को रगड़ा देना था। मुशर्रफ को रगड़ा दे के पीपल्स पार्टी को लाए, सामने एक काउंटर ग्रुप, अब MQM को कमजोर करना था ना, काउंटर ग्रुप क्रिएट किया, लियारी गैंग वार।
और पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसकी छितर छाया बन गई, क्योंकि वो भी तो साले चोर के बच्चे हैं ना, अवाम के तो वो नुमाइंदे हैं नहीं ना। सिंध में तो आप हालात देख ही रहे हैं कि क्या वो कर रहे हैं, और इवन कराची में क्या दे रहे हैं, वो सिर्फ लूट मार कर रहे हैं ना। अवाम तो चाहे सिंधी हो, वो सिंधियों को भी बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की छितर छाया में लियारी गैंग वार कराची में एमक्यूएम की ताकत तोड़ने के लिए। दूसरी तरफ आप 2013 से फिर आ गए पीटीआई की तरफ। मैं कहा पीटीआई को कराची में 4 डिफेंस के जो हैं बर्गर, जिनके स्टाइल आप देख लें, बातें करने के, चलने फिरने के, ये कराची के नुमाइंदे बनते हैं। पीटीआई की आर्टिफिशियल लीडरशिप, पूरा कराची में हवा खड़ा हुआ था। कभी रहम खान आ रही है, कभी इमरान इस्माइल निहारी खान जा रहा है। इन्होंने एक हवा क्रिएट किया कि पीटीआई शायद कराची में 246 पे एस्टेब्लिशमेंट ठक नीचे से गिर गई। फारिग हो गए ना। उन्होंने कहा ये तो इसमें दम नहीं है। अब नया ड्रामा लाए मुस्तफा कमाल। मैंने कहा एमक्यूएम खराब है, ठीक है ना। अब आपका नया जो 2013 के बाद का वर्जन है कि एमक्यूएम टेररिस्ट है, वो है, सब खराब है। कौन है वो खराबी? मतलब कोई फाइल तो खराब नहीं होती ना, या कोई बुक तो खराब नहीं होती ना, कोई आदमी खराब होगा ना। मैं कहा कौन है वो? क्रिमिनल्स हैं जो एमक्यूएम का नाम लेके चाइना कटिंग कर रहे थे, एमक्यूएम की आड़ या एमक्यूएम की सियासी छितर छाया लेके। क्योंकि एमक्यूएम की भी तो टॉप लीडरशिप सारी, मतलब अल्ताफ भाई नहीं, नीचे की बात कर रहा हूं, लीडरशिप जो थी 90 पे बैठी हुई थी, सब बिके हुए थे। इवन लंदन में बैठे हुए बिके हुए थे। जिसको भाई ने एक्सेप्ट किया है, मुझसे एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं जानता हूं कि ये सब बेड़ा गर्क किया है, लेकिन मुझे उस वक्त अंधेरे में रखा गया। खैर वो मैं बहस कर चुका हूं लंबी। मैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को उस पॉइंट पे आता हूं। मैंने कहा कि आपने एमक्यूएम का जितना क्रिमिनल था, जो कि ट्रेनिंग लेने इंडिया जाता था, ट्रेनिंग लेके आके टारगेट किलिंग करता था, चाइना कटिंग करता था, जमीनों पे कब्जे करता था, खाले छीनता था, जो करता था, फैक्ट्रियों में आग लगाता था, वो सबको आपने ड्राई क्लीन किया और उनको कराची का नुमाइंदा बना के पेश कर रहा हूं मैं कि ये है जी कराची के नुमाइंदे। अरे भाई, अगर एमक्यूएम खराब थी तो वही लोग थे ना, खराब तो वो लोग थे ना। कोई एमक्यूएम नाम थोड़ी खराब होता है, अंदर काम करने वाले लोग खराब होते हैं भाई। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें कि आप कराची को क्या कहना चाह रहे हैं? मुस्तफा कमाल की लीडरशिप में वो सारे क्रिमिनल गैंग कराची की नुमाइंदगी करेंगे, या वो डिफेंस में बैठे हुए बर्गर बोल आपको? मैंने कहा फॉर गॉड सेक, 1984 से आपका ड्रामा ही समझ ही नहीं आ रहा। कभी वो आईएसआई की बन जाती है, कभी वो रॉ की बन जाती है। तो मैंने कहा कि आपकी नीयत में कहां से सही मान लूं? मैंने कहा ऑफर्स की तो बाद में बात करें, आप मुझे कन्विंस कर लें। तो जब इस तरह की मैं बातें करता हूं इनकी फिर मेरा स्टाइल भी ऐसा है कि मैं बात भी दो टोक करता हूं। नहीं है ना मफाद किसी से भाई। अभी तक अल्लाह मियां ने सेहत अच्छी रखी है, कमा के खा रहे हैं यार मेहनत करके, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मिडिल क्लास लाइफ, कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई कुछ नहीं, बेहतरीन फैमिली लाइफ गुजार रहे हैं, किसी से कोई गिला शिकवा भी नहीं है। लेकिन चाहते हैं कि यार हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो तो हम भी जाकर उधर रहे हैं। यार बहुत तो लोग रह लिया परदेश में, हमारा भी दिल करता है मुल्क में आने का, लेकिन मुल्क को आने के जैसा तो बनाओ भाई। यहां बैठे बैठे हमारे साथ क्या क्या हो रहा है ये हम जानते हैं। एक भारी कीमत दे रहे हैं, सुबह शाम 50,000 काम सर पे होते हैं, जॉब होती है, ये होती है, कभी कहां से कुछ हो जाता है, कभी कहां से कुछ हो जाता है। लड़ रहे हैं, इसके बावजूद लड़ रहे हैं। सारा पागल खोपड़ी है ना, जब भी तो कर रहे हैं भाई। ये मफादात के अगर तहफ़्फ़ुज़ करना होता तो भाई साहब हम भी तो बैठे होते ना खयाबान शहर में या पीआईबी में या कहीं अय्याशियां। अब मैं देखता हूं ना अपने एक्स कॉलीग्स को, इनकी स्टोरियां सुनता हूं, मोहल्ले की जो बच्ची पसंद आ गई इनके पास होती है, चाहे वो पीआईबी में बैठा है कि वो पीएसपी में बैठा है। जहां कोई धंधे की बात आई, फैलाए हुए अपने एजेंट, जमीन हो, प्लॉट हो, कब्जा हो, किसी की वसूली करनी हो, आधे आधे पे करवा देते हैं। हर क्रिमिनल काम जो क्रिमिनल गैंग्स करती हैं वो पीएसपी और पीआईबी के लोग कर रहे हैं। तो भाई साहब आप कराची को क्या देना चाह रहे हो एस्टेब्लिशमेंट वालों? बाकी तो आप छोड़ो, मैं आपको अफगानिस्तान जिहाद पे और 1974 में जब अफगान जिहाद नहीं शुरू हुआ था, भुट्टो का दौर था, हिकमत यार गुलबदीन रब्बानी, गुलाम अहमद रब्बानी, अहमद शाह मसूद, अब्दुल रशीद दोस्तम, ये अफगान जो स्टूडेंट्स थे उस वक्त जाहिर शाह के खिलाफ, दाऊद शाह के खिलाफ, ये इन स्टूडेंट्स को इस्लामाबाद में 6 महीने रखा गया। कौसर नियाजी की ड्यूटी थी, इनको
हथियार दे के इनको ट्रेन करके अफगानिस्तान में जाहिर शाह की हुकूमत तोड़ने के लिए वो किया गया, और बिला आखिर उन्होंने जाहिर शाह की हुकूमत तोड़ दी। तो भाई इंटरनेशनल पावर्स के मफादात होते हैं ना, आपने भी अपने मफाद के लिए अफगानिस्तान के मामलात में इंटरफियर किया ना, तो फिर आई, रशिया भी आया, अमेरिका भी आया, सब आए। और ये जो सऊदी इंपोर्ट हो रही है, ये जो वहाबिज्म, हमारी अम्मा तो हमें सऊदी अरब में हम रहते थे तो वो हमें उस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ने देती थी 70s में। हमें तो कहा जाता था कि साला काफिर से नहीं बचना, वहाबी से बचना, बचपन से। कराची में तो कभी सुना नहीं था कि वहाबी और ये सब इंपोर्ट हुआ है 70s के बाद। सऊदी अरब इतना पैसा लगा रहा है, अबे पैसा नहीं लगा रहा, मदरसे और मस्जिदें बना रहे हैं एक ही मसलक की खाली। कोई बनाइए श्याम इमाम बार का सऊदी अरब ने बनाई है, एक मसलक को एक्सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब आपके पास। और इनके ये जो हवारी फौज है ना, वो इसको पाकिस्तान में इंपोज कर रही है। दैट्स वायोलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट। आप एक पूरी कौम की मजहबी फिक्री असासी तब्दील कर रहे हैं भाई, और हम बोले भी ना। मैं मशकूर हूं अपने फेसबुक के फ्रेंड्स का कि वो मुझे कम से कम इसमें आईडी के लिए तो कम से कम हेल्प कर देते हैं, उनके रिपोर्ट करने पे मुझे वो। बाकी तो मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मैं अपने ख्यालात का प्रचार कर रहा हूं। अभी तो मैं खैर सोच रहा हूं फिल वक्त, तो मैं आज का दिन अब सोचूंगा कि आया मुझे ये जंग लड़नी चाहिए या मैं फजूल अकेला पागलों की तरह लड़ रहा हूं। कल को मैं फारिग हो जाऊंगा, मेरे बच्चों को कौन पूछेगा भाई, जब हमारे जिंदा होते हुए आज तक किसी ने नहीं पूछा। तो फिर मुझे जरूरत क्या है कि ये जो मैं कर रहा हूं, जिसको मैं जिहाद समझता हूं, वो कंटिन्यू करूं। इस इस्टेब्लिशमेंट से आप क्या तवक्को रखोगे? इसने अपनी आवाम को मरवा दिया। इनके बच्चे मरते हैं क्या यार? इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, फरारियों में घूम रहे हैं इस लंदन में यार। सारा पाकिस्तानी यहाँ पे जो मुजाहिदीन बन के बैठे रहते हैं ना, इनको सब देखते हैं ये इधर कि फरारियों में घूम रहे हैं। चाहे वो नवाज शरीफ के बच्चे हों, डार के बच्चे हों, जनरल्स के बच्चे हों, और इवन ओपोजिशन के बच्चे हों, फरारियों में घूम रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं। और ये आम पाकिस्तानी हर जगह ये बैठ के देख रहा है और हिल भी नहीं रहा। तो मैं को पागल का बच्चा हूं भाई? लेट मी थिंक। थैंक यू वेरी मच।